Hello guys, I hope you are doing extremely well. So now we have a question from Geeks for Geeks. So in this question we have to find minimum and maximum element in an array. So here we have given an array of size n and you can see the task here and the constraint are also given. So Mr. Shivans will explain the solution of this question. तो गाइस अगर हम अपने कोड को ध्यान से देखें तो हमारा ड्राइवर कोड है वो गिवन है। इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने मैक्रो का यूज़ कर रखा है ताकि लॉन्ग लॉन्ग को शॉर्ट फॉर्म में एल यूज़ कर सकें। ये तो आपको पता ही होगा हैश डिफाइन क्यों यूज़ करते हैं। मैक्रो शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो मतलब जहाँ भी हम एल लिखेंगे उसकी वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग से रिप्लेस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एल दे रखा है तो ये जब कोड यहाँ पे आएगा जो हमारे कंपाइलर इसको एल नहीं देखेगा, इसको लॉन्ग लॉन्ग देखेगा। तो फिर उसके बाद हमारा ग्लोबली डिफाइंड एक पेयर दे रखा है। मेन फंक्शन के अंदर ये टी टेस्ट केसेस हैं। एक सिंपली फॉर लूप लगा के हमने एरे की वैल्यू इनपुट करा ली यहाँ पे, और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करी है। बस ड्राइवर कोड बस इतना ही है। जो हमारा मेन काम है हमें फंक्शन लिखना है ताकि जो हमारा टास्क है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे, इसको हम अचीव कर सकें। तो अगर हम फंक्शन को देखें तो यहाँ पे जो डेटा टाइप जो हमारे रिटर्न टाइप होना चाहिए वो पेयर के फॉर्म में दे रखा है इन्होंने। तो हमें मेन बात जो है ये हमें ध्यान रखनी। और पेयर होता क्या वो मैं आपको बताऊँ तो पेयर इन C++ is described as container that combines two element of the same or different data types। मतलब कि जो पेयर होता है वो दो वैल्यूज़ को कंटेन करने का काम करता है। मतलब जैसे एरे होता है वो बहुत सारी वैल्यूज़ हम उसमें एक साथ कंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो पेयर है वो अगर हमें दो वैल्यूज स्टोर करानी है वो मतलब डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। मतलब डेटा टाइप डिफरेंट भी हो सकता है और सेम डेटा टाइप की वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो अगर हमको दो वैल्यूज स्टोर करानी है तो हम पेयर का यूज़ करते हैं। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें रिटर्न करनी है पेयर के फॉर्म में। तो हम सिंपली पहले एक इंट मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम इंट मिन जो यानी कि इंट मिन वैल्यू डाल देंगे। इंट मिन क्या होता है? जो इंट मिन होता है वो एक इंटीजर की मिनिमम वैल्यू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम मिन वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम इंट मैक्स डाल देंगे जो कि एक इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब हम एक लूप लगाएंगे सिंपली जो आई से लेके एन तक जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे एक एक करके इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि क्या एरे का ith इंडेक्स में जो हमारा एलिमेंट है वो मैक्स की वैल्यू से बड़ा है। ये जो हम फॉर लूप लगा रखा है ना, ये मैं बता दूं तो ये हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लगाया है, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू। तो जितना भी ये हम कोड लिख रहे हैं फॉर लूप के अंदर ये सारा मैक्सिमम वैल्यू का हमारा फाइंड करेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या एरे के ith इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो मैक्स की वैल्यू से बड़ा है। मैक्स की वैल्यू क्या है? इंट मिन, जो कि इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ही होगा स्टार्टिंग में। तो जब ये इससे बड़ा होगा तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, मैक्स जो है हमारा उसमें हम एरे ऑफ आई यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देंगे एरे ऑफ आई से। तो एक एक करके ये लूप चलते रहेगा, इंडेक्सिंग बढ़ती रहेगी और ये चेक होती जाएगा। जैसे अभी स्टार्टिंग में इंट जो मैक्सिमम है उसमें इंट मिन है जो कि इंटीजर की मिनिमम वैल्यू होती है। तो पहली बार तो ये ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब मैक्स में वैल्यू आ जाएगी एरे ऑफ आई। जैसे हम यही टेस्ट केस देखें तो स्टार्टिंग में हमें 3 वैल्यू दे रखी है, तो 3 जो है वो इंट मिन मतलब जो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू उससे तो ऑब्वियसली बड़ी ही होगी। तो इस टाइम पे मैक्सिमम जो हमारा वेरिएबल है उसमें 3 आ जाएगा। ये लूप दोबारा चलेगा तो अब मैक्स में है वैल्यू 3, तो अब ये चेक करेगा कि एरे ऑफ 1 यानी कि अब इंडेक्सिंग बढ़ गई ना, तो अब 1 तो यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स में एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है? तो 2 3 से तो बड़ा नहीं है, मैक्सिमम में 3 वैल्यू, तो 2 3 से बड़ा नहीं है, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं। फिर ऐसे लूप दोबारा चलेगा, एक के लिए चेक होगा तो फिर ये लूप चलेगा तो इफ़ में नहीं जाएगा। तो जब 56 आएगा तो 56 के लिए चेक करेगा कि आप 56 3 से बड़ा है, तो 56 3 से बड़ा है तो जो मैक्सिमम है उसमें 56 स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे लूप चलते रहेगा लास्ट तक, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, वो हमारी मैक्स जो वेरिएबल बनाया उसमें स्टोर हो जाएगी। तो सेम काम हमारा ये मैक्सिमम के लिए था, हम सेम काम मिनिमम के लिए कर सकते हैं।
एक फॉर लूप लगेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर मिनिमम वैल्यू। ये हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, तो सेम काम करना है हमें। एक फॉर लूप लगेगा, मैं यही कोड कॉपी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम मैक्स की जो मिन लिख देंगे, जो हमारे वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम बड़े के लिए चेक कर रहे थे, यहाँ पे मिनिमम कर रहे थे, हम छोटा होना चाहिए। जो ये एरे का ith इंडेक्स में एलिमेंट प्रेजेंट है, वो मिनिमम जो हमारा ये है, इससे छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा और मिनिमम की वैल्यू ओवरराइट होती जाएगी। तो सेम जैसे इसमें जो हुआ था मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, वैसे इसमें भी होगा और मिनिमम वैल्यू हमारी मेन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब मेन काम आता है हम रिटर्न कैसे करेंगे। जो हमें रिटर्न करना है उसका यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप देख रखा है पेयर है, तो हमें पेयर के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो हम सिंपली जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसका एक पेयर बना लेंगे, मेक पेयर लिखेंगे ताकि हमारा पेयर बन जाए। और जो एक बात और, जैसे ये हम पेयर बनाते हैं ना, तो इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको हम, जैसे हमारे पेयर का नाम है पी, तो हम पी डॉट फर्स्ट करके एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी वैल्यू एक्सेस करनी है तो पी डॉट सेकेंड करके। तो जो हमारा स्टार्टिंग में हम मिन उसको हमने फर्स्ट में डाल दिया और मैक्सिमम को हमने सेकंड में डाल दिया, तो हमने रिटर्न कर दिया पेयर बना के। तो अब हम इसको एक बार कंपाइल कर लेंगे, छोटे मोटे एरर्स आ सकते हैं। योर आउटपुट सही है, एक्सपेक्टेड आउटपुट की तरह ही है। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। 80 टेस्ट केसेस हैं, देखते हैं कितने। ये हमारे सारे टेस्ट केस पास हुए। तो बस कोड इतना ही था। हमें एक फॉर लूप लगाना है, सिंपली मैक्स की वैल्यू को हम कंपेयर करते जाएंगे, ओवरराइट करते जाएंगे उसकी एरे के अगले एलिमेंट की वैल्यू से। सेम काम मिनिमम के लिए भी है। बस तो कोड इतना ही था हमारा। अब इसकी और भी अप्रोचेस हो सकती हैं। तो एक इसका शॉर्ट तरीका और है, अगर हम इतना कंपेयर ना करें, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। तो एक लॉजिक ये हो सकता है कि अगर मैं जो हमारा ये एरे है इसको मैं शॉर्ट कर दूँ स्टार्टिंग में ही, तो शॉर्ट करना मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में अगर शॉर्ट कर दूँ, तो जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, मतलब जो मिनिमम वैल्यू वाला एलिमेंट होगा वो सबसे स्टार्टिंग में होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो सबसे एंड में होगा। तो अगर इसको शॉर्ट करें तो 1 2 3 56 167 और 10,000। तो यानी कि जो स्टार्टिंग में पहला एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शॉर्टेड एरे है, मतलब शॉर्टेड वो है। तो फिर अब हम इसको शॉर्ट कर देंगे। अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करने जाएँ तो शॉर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि एरे को शॉर्ट करने के काम आता है, और ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रहे हैं। तो जो एरे का ए है ये हमने स्टार्टिंग का बेस एड्रेस दे दिया इसको, और ए प्लस एन यानी कि हमने उसमें एन आगे बढ़ गए हम, तो उसको लास्ट एलिमेंट मिल गया, मतलब लास्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल गया। तो अब हमें पेयर तो बनाना ही है, तो हम एक पेयर बना लेंगे इंट का, मतलब जो दोनों इसके अंदर जो डेटा है वो इंट डेटा टाइप के हैं, और हम इस पेयर का नाम रख देंगे आंसर, क्योंकि हम ये रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट। तो जैसे मैंने अभी बताया था, जो फर्स्ट होता है मतलब जो पहला, क्योंकि हम पेयर में दो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो हम पहली वैल्यू को कैसे एक्सेस करें और दूसरी को कैसे एक्सेस करें। तो अगर हम पहली वैल्यू को एक्सेस करने जाएँ तो आंसर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम फर्स्ट लिखें, और फिर उसके अंदर हमें वैल्यू क्योंकि इसमें डालनी है अभी, तो हम आंसर डॉट फर्स्ट करके उसमें एरे ऑफ 0 डाल देंगे, क्योंकि हमारा एरे शॉर्टेड है और 0th इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। और आंसर डॉट सेकेंड में हमें मैक्सिमम वैल्यू डालनी है, तो एरे ऑफ आई n माइनस 1 कर देंगे, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। तो बस हमने बना लिया। अब हम रिटर्न कर देंगे पेयर हमारा क्या है, आंसर, हमारे पेयर का नाम है आंसर, तो हम रिटर्न कर देंगे। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार इसको हम सबमिट कर ही लें, डायरेक्ट सबमिट ही करते हैं। तो ये भी सही हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी सही हो गया। तो इसकी दो अप्रोचेस हैं। तो आपको अगर प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करने को कहा गया है, तो क्योंकि हम सीपी वाले हैं तो हम डायरेक्ट प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए, और इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक स्टार्टिंग में जो एरे का बेस एड्रेस, मतलब जहाँ से हमें शॉर्ट करना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो जहाँ तक हमें करना है। तो हमें एरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना था, तो हमने उसका एड्रेस दे दिया। हमने एक पेयर बनाया सिंपली इंट डेटा का, और उसका नाम रख दिया आंसर। तो आंसर डॉट फर्स्ट करके हमने उसके पहले आइटम को एक्सेस करा, और उसमें एरे के 0th इंडेक्स की वैल्यू डाल दी, और इन द एंड हमने रिटर्न आंसर कर दिया। तो बस ये क्वेश्चन इतना ही था। अच्छा क्वेश्चन था ये। आप भी इसको, और इसकी और भी अप्रोचेस हो सकती हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही।
थैंक यू, बाय बाय।